अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं अदनान अलवी और मैं अपने ऑफिशियल पेज से इस वक्त आपके सामने हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुरम होंगे, शाद व आबाद होंगे। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे, खुश व खुरम रखे, हर मुश्किल से आपको महफूज रखे, हर परेशानी से महफूज रखे। तो सोचा कि आज आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो हम एक दुनिया के अंदर रह रहे हैं, दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस दुनिया के अंदर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें, और बहुत से मामलात का सामना करना पड़ता है जो कि हमें पता भी नहीं होता और जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। कहते हैं ना, राह पे जाने या वाह पे जाने, तो ये हिसाब कुछ हो जाता है हमारे साथ और हम परेशान हो जाते हैं। तो ज़्यादा जो मामलात जा रहे हैं वो घरेलू परेशानियां जो होती हैं उनकी वजह से। मियाँ बीवी के अंदर हुस्न सलूक नहीं होता और शोहर बीवी से परेशान होता है, बीवी शोहर से परेशान होती है, ऐसी। तो और उनका रहना भी फिर मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के मामलात होते हैं। जब औरत नहीं खुश होती या मर्द खुश नहीं होता, शोहर खुश नहीं होता, बीवी खुश नहीं होती, तो फिर इनका रहना मुश्किल हो जाता है, परेशान हो जाते हैं वो। तो तलाक तक नौबतें पहुंच जाती हैं, घर टूटने तक नौबतें पहुंच जाती हैं। तो सबसे इनमें से मेन बड़ी वजह क्या है कि औरत चाहती है कि मर्द मेरा ग़ुलाम बन के रहे, और मर्द ये चाहता है कि औरत मेरे पाँव की जूती बन के रहे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, इस्लाम ने हमें ऐसा नहीं सिखाया, कुरान और हदीस से हमें ऐसी तालीम नहीं मिलती, और हमें अपना कल्चर भी हमें ये नहीं बताता। तो हम परेशान सिर्फ इसलिए हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है, इस परेशानी का हल क्या है, और इस मुश्किल का छुटकारा कैसे मिलता है, या इस मुश्किल का छुटकारा क्या बनता है, आपको मैं आज बताऊंगा। तो औरत चाहती है, जो है मर्द है, मेरा शोहर है, मेरा ग़ुलाम बन के रहे, मेरी हर बात माने, मेरा ताबे हो, मेरा फर्मा बरदार हो, और दूसरे लफ्ज़ों में जिसको कहते हैं रन मुरीद, मेरा रन मुरीद हो। वो मतलब कि मेरी हर बात माने, लोग उसको रन मुरीद कहें। तो ऐसा मामलात बन जाते हैं। और मर्द जो है वो कहता है कि मेरी 24 घंटे वाह वाह हो, बल्ले बल्ले हो, और मेरे गीत गाती फिरे। तो नहीं है, अल्लाह ताला बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमें नेक और साले बीवी अता फरमाए, और हर लड़की को नेक शोहर अता, हंसी खुशी रह सकें और अपना घर बसा सकें। तो मैं आपको ऐसे ही एक मर्द और ऐसी एक औरत, मतलब कि ऐसे एक मियाँ बीवी से मिलवा। एक औरत थी, तो वो पीर साहब के पास जाया करती थी, रोज़ाना का उसका काम था, वो पीर साहब के पास जाया कर, और कहती, इमाम साहब, पीर साहब, किबला हजूर, मुझे ना दम कर दें, बना दें, मुझे कोई ऐसा दम कर दें, मुझे कोई ऐसे कलमे सिखा दें कि जो मेरा शोहर है ना वो मेरा मुरीद बन जाए, फर्मा बरदार हो जाए, मेरा ताबेदार हो जाए, मेरी हर बात माने। तो वो बुजुर्ग जो थे, वो जो पीर साहब थे, बड़े अक्लमंद और बड़े दाना थे। अक्सर जो पीर होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं, जो किबला हजूर जो भी हैं, मंद होते हैं, बड़े दना होते हैं। तो वो कहने लगे कि ये औरत जो है रोज़ आ जाती है अपना मसला लेके। तो उन्होंने कहा कि बेटी, हाँ, आपका जो है शोहर वो आपका रान मुरीद बन सकता है और आपकी हर बात मानेगा भी, तवीज़ भी ऐसा है। तो कहने लगी फिर जल्दी कीजिए, देर किस चीज़ की है, देर किस बात की है,
आप मुझे तवीज़ दीजिए, आप मुझे दम करके दीजिए किसी चीज़ के ऊपर, तो मैं उसको पिलाऊं, मैं उसको खिलाऊं और मैं उसके ऊपर तवीज़ करूं, तो वो मेरा रब, वो मेरा लगे फर्मा बरदार हो जाए, मेरी हर बात माने। तो पीर साहब ने कहा कि इसके लिए कुछ शराइत हैं, जिनमें से पहली शर्त यह है कि तुम शेर का बाल लेके आओ और फिर दम होगा, फिर तवीज़ बनेगा, तो वो उस पर अमल करना होगा। अब लड़की होती है, वो जो बीवी है वो मायूस होती है, वो औरत मायूस होकर वापस चली जाती है और जाकर ये मामलात जो होते हैं, ये सारी बात अपनी फ्रेंड्स के साथ, औरतों के साथ और मोहल्ले की जो औरतें हैं उनके साथ शेयर करती है। तो कहती है मैं पीर साहब के पास गई थी और ये कहने के लिए गई थी कि मेरा जो है ना शोहर, वो मेरा फर्माबरदार हो जाए, मेरा मानने वाला हो जाए। तो उन्होंने कहा है शेर का बाल लेके आओ, बाल कौन लेके आए, इतना मुश्किल है, शेर का बाल ला नहीं सकती, मायूस रही ना वो। तो उनमें से भी औरतों, जिन औरतों को उस लड़की ने बताया, उस बीवी ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला पेश आया, तो अब क्या किया जाए, उन में से एक औरत ने उसको मशवरा दिया कि तुमने रोज़ाना की बेस पर 5 किलो गोश्त लेना है, कसाई से पैक करवा कर जंगल में चले जाना है, और गोश्त है वो आपने उसको, जानवर को, शेर को डाल देना है। तो ये आपने अमल 1 महीना करना है। 1 महीना आपने रोज़ाना की बेस पर जाना है, 5 किलो गोश्त लेना है, बड़ा छोटा जो भी है, गोश्त के टुकड़े लेकर आपने वो शेर को डाल देने और खुद छुपे रहना है, उसके सामने नहीं आना। तो ऐसे ही उसने किया। उस औरत ने रोज़ाना की बेस पर जाने लगी, पूरा महीना वो 5 किलो गोश्त लेकर जाती, वो डाल देती। तो फिर जब महीना पूरा हो गया, उसी औरत ने फिर मशवरा दिया, अब तुम्हें काफ़ी देर होगी उसको गोश्त डालते हुए, अब उसके सामने जाकर गोश्त डालो, मतलब कि उससे छुपना नहीं, पहले तुम गोश्त डालकर छुप जाती थी, अब छुपना नहीं है। और ये बात बड़ी काबिल गौर है, जो मेरे भाई लाइव इसको देख रहे हैं उनकी परेशानी हल हो जाएगी, उनके मसले हल हो जाएंगे, उनके घर के अंदर आराम आ जाएगा, सुकून हो जाएगा। तो बड़ी परेशान हुई, तो अब पूरा महीना वो गोश्त डाल रही है बेस पर, रोजाना की बेस पर वो 5 जाकर ना वो गोश्त डालना शुरू कर देती है। अब जब 31वां दिन हुआ, उसने वही गोश्त के टुकड़े लिए, 5 किलो में पकड़ा, शेर के सामने हो गई, गोश्त डाल दिया। फिर 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन इसी तरह उसने गोश्त उसको सामने बैठ कर और आहिस्ता आहिस्ता उसको मानूस कर लिया, उसको उसके साथ प्यार करने लगी, उसको मतलब कि ना उसको मोहब्बत की नज़र से देखने लगी, उसके साथ उसके करीब हुई। बाल लेना था उसको, तो अपना काम था, उसने बाल उससे मतलब बाल उखेड़ना था सर से, तो वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसको गोश्त डालना शुरू किया, फिर उसके करीब हुई, मतलब कि ना उसको लगा कि अब ये ख़तरे से खाली है, अब कोई ख़तरा नहीं, ख़तरे से बाहर है। तो मतलब कि वो उसने बाल उखाड़ लिया, चली गई। तो पीर साहब के पास पहुंची बाल लेकर, पीर साहब को बताया कि मैं बाल ले आई हूँ, अब फटाफट आप तवीज़ बना दें, दम कर दें, तो मैं जाकर पिलाऊं और वो मेरा बन जाएगा, मेरा फर्मा बरदार हो जाएगा। तो पीर साहब ने पूछा ये कैसे लेके आई हो? तो उसने बताया, उस औरत ने, उस बीवी ने बताया कि बाबा जी मैं गई थी, मुझे एक लड़की ने, मेरी एक सहेली ने मुझे मशवरा दिया कि 5 किलो रोज़ाना की बेस पर गोश्त लेकर जाओ, 5 किलो जितना भी आपके पास है आप गोश्त लेकर जाओ। तो मैं गोश्त लेकर जाने लगी, रोज़ाना की बेस पर गोश्त देकर आ रही थी। तो फिर कुछ दिन के बाद मैं उसके सामने हुई, फिर उसको गोश्त खिलाया, काफ़ी देर गोश्त खिलाती रही। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं उसके साथ, वो मेरे साथ, मैं उसके साथ मानूस हो गई, हम दोनों मतलब कि ऐसे इकट्ठे बैठ जाते थे, मुझे उससे कोई ख़तरा नहीं होता था, उसको मुझसे कोई ख़तरा नहीं होता था, वो गोश्त खा के चला जाता था। तो इसी तरह मैंने मौका देखा, मैंने उसके सर पे हाथ, मैंने बालू खेड़ा और आपके पास आ गई। तो बुजुर्ग जो थे, पीर साहब जो थे,
और कहने लगे कि तुम्हारा जो शोहर है इस जंगली शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा जो शोहर है इस जंगली शेर से ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा दरिंदा है, उसमें इंसान। तो लड़की बड़ी परेशान हुई, मायूस हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो बुजुर्गों ने समझाया, बेटा जिस जानवर को आप पूरा महीना छुप कर फिर कुछ दिन उसके सामने बैठकर उस गोश्त खिलाती रही हो, फिर उसके साथ प्यार या आपने उसको अपने साथ अटैच किया है, उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाली, आपका डर निकल गया, उसका डर निकल गया, फिर आपने उसके सर से बाल उखेड़ लिया है। इंसान तो फिर बहुत ही आला किस्म की जो है खलकत है। इंसान तो क्या ही बात है इंसान की, तुम जानवर को, इतने जंगली शेर को अपना गर्विदा बना सकती हो, अब उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल सकती हो। तो वो तो तुम्हारा निकाह हुआ है, क्या तुम उसके दिल में अपनी मोहब्बत नहीं डाल सकती कि वो तुम्हारा गर्विदा हो जाए, तुम्हारा जो है तुम्हारी हर बात मानने लगे। उसके साथ भी प्यार मोहब्बत के साथ रहो, उसकी हर बात मानो, उसको मतलब कि उसकी सेवा करो, उसको भी पेट लगा है उसको भी खिलाओ पिलाओ, मतलब कि हर तरह से उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आओ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपका मतलब कि आपकी बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बेअदबी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके ऊपर हाथ उठाए आपको गाली दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इंसान तो फिर इंसान है ना, और है भी आपका शोहर। तो इसी तरह